बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक परसराम मोरदिया का गनमैन जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर सीकर से, विधायक परसराम मोरदिया का जो गनमैन है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल को सस्पेंड कर दिया है। गनमैन का शराब का प्रमोशन करते बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ही जो ये गनमैन है इसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक परसराम मोरदिया का गनमैन सस्पेंड हो गया है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, बता दें, जिसमें वो शराब का प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में लोगों को शराब पीने की वो सलाह भी दे रहे थे, जिसके बाद अब एसपी ने एक्शन लिया है और इस गनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। गनमैन का बता दें कि ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है जो वायरल हुआ था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था, इसमें वो शराब को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे थे और इसके साथ लोगों को भी ये सलाह दे रहे थे कि शराब का सेवन किया जाए। गनमैन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिस पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। विधायक परसराम मोरदिया का ये जो गनमैन है, जिसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं, उसे अब सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल को सस्पेंड कर दिया है। गनमैन का शराब प्रमोशन करते ये वही वीडियो है जो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में लोगों को शराब पीने की सलाह दे रहे थे और ये वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसके बाद अब इस पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि ये जो गनमैन है ये विधायक परसराम का गनमैन है। और देखिए, बाड़मेर जोधपुर नेशनल हाईवे 25 पर ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के साथ ही दोनों ही वाहनों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि एक ट्रेलर में ड्राइवर फंस गया, जो कि जिंदा जल गया है। घटना बाड़मेर जिले के कल्याणपुर थाना इलाके अराबा डोली गांव की है। सूचना दी गई, जिसके बाद कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों तरफ से वाहनों को रुकवा दिया गया। बालोतरा से फायर ब्रिगेड भी पहुंची है। पुलिस ने ट्रैक्टर, टंकी और फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि दोनों ही वाहनों में भीषण आग लगी है। काला धुआं तस्वीरों में साफ उठता हुआ नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीषण कितनी ये आग रही होगी। इसमें एक जो ड्राइवर था, एक ट्रक का ड्राइवर, वो जिंदा जल गया। और देखिए, बस्सी में एक चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। चलती बोलेरो कार में अचानक आग लग गई और आग में जो बोलेरो कार थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आधे घंटे के बाद भी जब सूचना दी गई इस बोलेरो में आग लगने की, उसके आधे घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड जो है मौके पर नहीं पहुंची। ये बड़ी लापरवाही है। बस्सी के मोहनपुरा के पास की पूरी घटना है, जहां एक चलती बोलेरो कार में अचानक किन्हीं कारणोंवश आग लग गई। लेकिन बड़ी बात यह रही कि सूचना के बाद भी, आधे घंटे बाद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। उसका नुकसान ये हुआ कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोलेरो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आगे बढ़ते और देखिए, कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने, दुर्व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और नयापुरा थाने में शिकायत दी है। मृतका के परिजनों ने कहा कि मारपीट के आरोप निराधार हैं और इलाज के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर्स ने मरीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो मरीज है वो उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस ने मामले की अभी फिलहाल जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अस्पताल में डॉक्टर की हड़ताल भी एक और जारी है। इस बीच हुआ ना कि डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया, उसका बीपी लो आ रहा था, बीपी लो पे कोई ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर चेक करने डॉक्टर एक बार भी चेक करने नहीं आया। सिर्फ 125 नंबर कमरे से वहाँ से बोलते रहे, वहाँ का स्टाफ देखता रहा। बस भर्ती कराने के बाद बीपी नहीं नापा उसका, बीपी नहीं नापा, कोई जांच नहीं करी सुबह। आपने कितनी बार डॉक्टर से संपर्क किया? हमने कम से कम 4 से 5 बार संपर्क किया। डॉक्टर एक लेडीज डॉक्टर आई थी, जो वो सर्जरी वाली थी, लेकिन फिर भी वो देख के गई। लेकिन उन्होंने भी एक्सरे कराया, एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने झल्ले में कागज को फेंक दिया डॉक्टर ने। वो बोला तुम्हारे हिसाब से इलाज करेंगे, तुम कौन होते हो तो हम तुम्हारे हिसाब से इलाज करेंगे, ले जाओ। कैसी बातें करती हो, बेहुदा की तरह, पागलों की तरह बातें करती हो। ऐसे कहकर डॉक्टर ने हमें भगा दिया वहाँ से। उन्होंने इलाज सही नहीं करा उन लोगों ने।
और देखिए अब बात झुंझुनू की करते हैं। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से अब नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चिड़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। यहां के लोग सड़क पर मटके लेकर बैठ गए और जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ न केवल नारेबाजी की बल्कि ये भी कहा कि अधिकारियों को मौके पर आकर ये वादा करना होगा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको बता दें, सड़क निर्माण के दौरान पेयजल सप्लाई वाली पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से पिछले 10 महीने से 6 से ज्यादा वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके बाद ही अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जब से ये रोड बनी है, हाईवे रोड बनी है, इसको फोड़ा है, तब से वाटर वर्क्स के पाइप हैं उनको काट के फेंक दिया गया है। तभी से ये चल रही है। दो कुएं बाईपास की तरफ बंद है, एक कुआ हरिजनों की बस्ती में बंद है। 22, 23, 24, 25, 26 इसमें 27 इसमें पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा और सब परेशान है आदमी। बच्चे तो पैसे मरे हैं और डंगर भी हमारे जो पशुओं को भी पैसे मरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब डीएपी संकट की। डीएपी संकट की मार झेल चुके किसानों को अब यूरिया संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। यूरिया पाने के लिए किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आज 4 दिन बाद झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया आई। जैसे ही क्रय विक्रय केंद्र पर किसानों को यूरिया आने की सूचना मिली तो किसानों की कतार यहां लग गई। यूरिया पाने के लिए महिला किसान भी क्रय विक्रय केंद्र पर पहुंची। किसानों ने बताया कि यूरिया पाने के लिए सुबह से ही वो लाइन में लगे हुए हैं। एक आधार से किसान को महज 2 यूरिया के बैग दिए जा रहे हैं। लाइन में लागना पड़ा, पास भी को नहीं मिले लोगों ने। के अंदर भी क्या करते हैं दुकान वाले, अपने पास जो पड़ी हुई बोतल है ना लिक्विड की, वो भी साथ में दे रहे हैं। क्या कि 200 सीसी एक सीट बचाओ को ये कोई परेशानी को काम कर रहा है। कैसे बने जाओ, कैसे बुरा को कैसे सोमवार को ना होते थे, कैसे मंगलवार को, मतलब 2 महीना होगा परेशान होता हूँ। यूरिया के लिए कब से लाइन में लग गया? यूरिया तो सुबह 7 बजे से फर्ज में वो करे पकड़ के उड़ाया। और देखिए न्यूज 18 राजस्थान की पड़ताल में राजधानी के शास्त्री नगर इलाके में स्थित कावटिया अस्पताल में सबसे ज्यादा जगह की कमी उभर कर सामने आई है। अस्पताल में रोजाना करीब 2000 मरीजों की ओपीडी है, लेकिन अस्पताल में उस हिसाब से जगह नहीं है। डॉक्टरों की बैठने की जगह से लेकर मरीजों के लिए काउंटरों की भी यहाँ पर भारी कमी है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालांकि भीड़ होने के बाद भी अस्पताल में सफाई व्यवस्था काफी अच्छी है। मरीजों और उनके परिजनों के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं, लेकिन वहां सफाई की कमी है। इसके अलावा अस्पताल परिसर में ही कुछ जगह कुत्ते भी बैठे नजर आए। और देखिए गहलोत पायलट पर राहुल गांधी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने गहलोत पायलट पर पहली बार कुछ बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए एक बड़ी एसेट हैं। राहुल गांधी बता दें इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा पर है और इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत और पायलट दोनों ही कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर राहुल गांधी का ये बयान काफी अहम और बड़ा माना जा रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ये एक बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस दौरान ही उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान पहली बार सामने आया है। कई मायनों में उनका ये जो बयान है अहम माना जा रहा है। और चलिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। राजनीतिक हालात है वो आप भी वाकिफ हैं उससे। जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, क्या आप भी मानते हैं कि इस बात को क्या उन्होंने गद्दारी की है? देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
और इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। गुजरात के दौरे से लौटने के बाद कटारिया ने कहा कि भाजपा पूरे गुजरात में मजबूत स्थिति में है, बीजेपी 130 सीटें जीत सकती है। देखो, माहौल बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे हिसाब से 125-130 आनी चाहिए। पता नहीं, अब वो तो रिजल्ट के बाद ही सही पता लगेगा, इससे अधिक भी बढ़ सकता है। वातावरण पूरा पब्लिक का निगल में है। विशेष करके क्या है कि ये जो इन्होंने सोशल मीडिया के आधार पर आपने जो वातावरण बना रखा है, अब आप नीचे उतर रही है धीरे धीरे, और कांग्रेस थोड़ी ऊपर उठी है, जबकि पहले कांग्रेस बिल्कुल ही थर्ड पे जा रही थी। अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांग्रेस ऊपर आ रही है। पर वहाँ अधिकांश चुनाव जो है ना, मुझे जो लगता है वो जातीय आधार पर चुनाव बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ क्या है कि पटेल भी बहुत ताकतवर रहा है और वहाँ ठाकुर भी बड़ा ताकतवर है। मैं तो विशेष करके अहमदाबाद के आज वो जो रहा, तो मैं सोचा सब बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि सबकी ज़मीनें अहमदाबाद के आजू बाजू आ गई, तो ज़मीनों में उनको बहुत बड़ी एक तरह से बढ़ोतरी मिली है। और इधर राजधानी जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि गहलोत राज्य में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है, पुजारियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। जो वादे कर ये सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा इस सरकार ने अभी तक नहीं निभाया है। किसान आज भी कर्ज माफी को लेकर तरस रहे हैं। विगत 4 साल से जब से कांग्रेस की पार्टी सरकार में आई है, राजस्थान का हर व्यक्ति त्रसित है, दुखी है, पीड़ित है। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है, मंदिर के पुजारी असुरक्षित है, आम आदमी राहगीर चलता आदमी त्रसित है। किसान जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यहाँ 1 से 10 तक की गिनती बोलकर किसानों को कर्जे माफ़ करने की बात की, आज तक एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। 3,500 रुपये युवाओं को भत्ता देने की बात की, वो युवाओं को भत्ता नहीं मिला। और आज जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, एक दिन भी मुझे ऐसा बताइए जिस दिन बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी गई हो। और देखिए, जयपुर सचिवालय में सरकार की गुर्जर संघर्ष समिति के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन अफसरों के साथ बातचीत करके मंगलवार को निर्णय लिया जाएगा। कल दोपहर 1 बजे फिर से मंत्रियों के साथ बैठक होगी। वहीं गुर्जर आरक्षण समिति संयोजक विजय बैसला ने कहा कि रीट के 233 पदों को लेकर आश्वासन मिला है, कल तक का हमें इंतजार है, इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो कि नौकरी का 372 की नौकरी, कंप्यूटर अनुदेशक में 40% वाला जो बेंचमार्क है उसकी बात, 1252 के जो बच्चे 350 लोग हैं बचे हुए, उनको स्थायीकरण करके, उनको जो एमबीसी के हैं उनको स्थायीकरण करके प्रमोशन लिस्ट में वापस से नॉर्मल स्ट्रक्चर में लाने की बात, देवनारायण बोर्ड की बात है, उसमें जो काम नहीं हो रहा है उसकी बात है, बजट्स की है, स्कॉलरशिप की बात है, नर्सिंग 2013 की बात है, और भी बहुत सारी बातें हैं। राजमेस का जो ऑर्डर है जिसमें आपके एमबीसी को आप ट्यूशन फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं उसकी बात है, हमारे केसेस की बात है, 2020 के जो केसेस है उसमें से एक भी निस्तारण नहीं हुआ उसकी बात है, उसका क्लैरिटी चाहिए क्या करना है। देखिए, एक तो प्रक्रिया जी नहीं, बैकलॉग भर्ती, दूसरा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पेंडिंग केसेस, देवनारायण छात्रवृत्ति योजना एवं गुरुकुल योजना, एमबीबीएस कोर्स में ट्यूशन फीस के आदेश, और वर्ष 2019-2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य में समझौतों के संबंध में ये 5 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने आप में एक बड़ी सफल और बड़ी देश को जोड़ने वाली यात्रा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संघर्ष समिति के दिल में भी इस यात्रा के प्रति सम्मान होगा, लेकिन कई बार कोई इश्यूज रह जाते हैं तो व्यक्ति एजिटेट करने पर मजबूर हो जाता है। आज एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद ये पालनहार मैराथन मोती डूंगरी होते हुए वापस प्रताप ऑडिटोरियम पहुंची, जहां उसका समापन हुआ।
इस पालनहार मैराथन में जिले स्तर के करीब 2000 बच्चों ने भाग लिया। देखिए, आज समाज कल्याण और यूनिसेफ की तरफ से जो हमारे पालनहार बच्चे हैं उनकी मैराथन का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और इस प्रकार का एक कार्यक्रम हमने पूरे राजस्थान के अंदर बनाया है, जिसकी शुरुआत आज अलवर से हो रही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो कोई भी बच्चा इसमें से छूटे नहीं और उनकी सारी व्यवस्थाएं हम देखें, उनके आने वाले समय में एजुकेशन की, उनकी आवश्यकताओं की, इन सारी चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन भी आज से शुरू किया गया है और आने वाले समय में इसका लाभ पूरे राजस्थान के लोगों को मिलेगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांवों में 93.93 लाख घर हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही राजस्थान जल जीवन मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जलदाय विभाग का दावा है कि प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है कि राजस्थान के हालात विषम हैं, उसके बाद भी हम हार नहीं मानेंगे, बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जल जीवन मिशन में अधिक से अधिक हर घर जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल करने में वृहद परियोजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई वृहद परियोजनाओं की कम प्रगति पर उन्होंने संबंधित फर्मों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by